कल रात से जिस खबर की लगातार चर्चा हो रही है, 8 बजे जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपना संबोधन शुरू किया और संबोधन के साथ एक ऐतिहासिक फैसला बताया जो सरकार की तरफ से लिया जाना था, यानी कि कल रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे और वो हो भी गया। जिनके पास ये नोट है वो उन्हें कल से बैंक्स और पोस्ट ऑफिस में बदल सकते हैं, लेकिन कई जगह 11 नवंबर की रात 12 बजे तक पुराने नोट चलेंगे। ये तमाम जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के दौरान दी, जैसे कि उन्होंने ये भी बताया कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस टिकट काउंटर, अस्पताल, शब्दागृह, केंद्रीय भंडार और डेयरी बूथ, ये तमाम वो जगह हैं जहां पर नोट 11 नवंबर तक चलेंगे, 500 और 1000 के। लेकिन कई लोगों को यहां पर भी मुश्किल हो रही है। जगह जगह हमारे संवाददाता पहुंचे, उन्होंने जायजा लिया कि एक्चुअली में ग्राउंड जीरो पर हो क्या रहा है। तो लोगों को कहीं कहीं दिक्कत जरूर इस बात से हुई है, लेकिन लगातार हम ये बात कह रहे हैं कि पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 500 और 1000 के नोट बदलने का वक्त आपके पास 30 दिसंबर तक का है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह कदम काले धन पर बड़ा प्रहार है और जिनके पास काला धन नहीं है उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से। प्रकाश जी, सर्जिकल स्ट्राइक प्रधानमंत्री द्वारा मिडनाइट ब्लैक मनी पर, फेक करेंसी पर? नहीं, निश्चित रूप से काले धन पर एक बहुत जोरदार प्रहार है। पूरे देश ने स्वागत किया है। और एक बात मैं कहना निश्चित चाहूँगा कि जिसको कुछ छुपाने जैसा नहीं है उसको कोई चिंता भी नहीं करनी चाहिए। उसको 2-3 दिन जरा बैंक वगैरह बंद आज है या थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, लेकिन उनको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये देश के हित में बहुत बड़ा कदम है। प्रकाश जी, एक आखिरी सवाल रहेगा। बार बार आप लोग कहते थे कि ब्लैक मनी जिसके पास भी है 30 सितंबर तक आप घोषित करो, कोई डरने की बात नहीं है। उनके लिए बड़ी मुश्किल होगी जिन्होंने आज तक छिपा के रखा है। बाकी लोगों के, आम लोगों के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ब्लैक मनी जिन्होंने छिपा के रखा है उनके लिए परेशानी होगी। और विपक्ष जो आरोप लगाते थे कि ब्लैक मनी के बारे में सरकार कुछ नहीं कर रही है, उनको भी करारा जवाब। मुझे लगता है निश्चित रूप से ब्लैक मनी पर एक बहुत काम हुआ। 2 साल में 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा काला धन बाहर आया और अभी ये जो हुआ है उसका तो परिणाम देखते रहिए और वित्त मंत्री बाकी बताएंगे सारा। सरकार का बड़ा कदम, ये कहना है प्रकाश जावड़ेकर का। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो यानी कि आपके पास तो काला धन है नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, और जिनके पास काला धन है उनके लिए परेशानी का सबब सरकार का ये फैसला। मुंबई में 500 और 1000 के नोट बंद होने से टोल नाकों पर लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मुंबई के सीलिंग पर लंबा जाम लगा है। आपको दिखाते हैं जी मीडिया संवाददाता कविता शर्मा की रिपोर्ट। 8 नवंबर की रात 12 बजे 500 और 1000 रुपए के नोट क्या बंद हुए। 9 नवंबर की सुबह मुंबईकरों के लिए मुसीबत लेकर आई है और कुछ ऐसी ही तस्वीरें इस वक्त हम आपको मुंबई के बांद्रा वर्ली सीलिंग के दिखा रहे हैं। ये बैंडस्टैंड का इलाका है और तकरीबन आपको बता दें कि 1 किलोमीटर लंबा जाम यहाँ पर लगा हुआ है और जिसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि बांद्रा वर्ली सीलिंग पर 500 और 1000 रुपए के नोट जो हैं वो नहीं लिए जा रहे हैं और इस वजह से ये जाम की स्थिति बनी हुई है। इस वक्त बांद्रा से वर्ली की ओर जाने वाला इलाका आपको दिखा रहे हैं और लोग भी परेशान हैं। 500 और 1000 रुपए के नोट अभी भी नहीं लिए जा रहे हैं, बजाय इसके जो टोल पर किसी तरीके से रास्ता निकाला जा रहा है कि कमीशन के जरिए या फिर जिनके कार्ड हैं वही इस रास्ते का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अमूमन ये स्थिति न सिर्फ बांद्रा वर्ली सीलिंग की है, लेकिन मुंबई के आसपास जितने भी टोल प्लाजा हैं वहाँ पर यही स्थिति है। वाशी टोल प्लाजा की बात करें तो वहाँ पर लगभग 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। इसके अलावा जो दहिसर चेक नाका है, दहिसर टोल है, वहाँ भी यही हालात हैं। आपको बता दें कि बेस्ट बसेस ने भी नोटिस लगा दिया है कि वो 500 और 1000 की नोट नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हालांकि जितनी भी सरकारी संस्थाएं थी उन्हें 2-3 दिनों तक जो लोग हैं उनसे ये नोट एक्सेप्ट करने थे, बट स्थिति कुछ और ही है और इस वजह से मुंबई में कहीं ना कहीं केओस की स्थिति बनी हुई है। कई पेट्रोल पंप पर एम्बुलेंस तक को डीजल नहीं दिया गया क्योंकि उनके पास 500 और 1000 रुपए के नोट थे। तो इस तरीके से नोट बंद होने के बाद जो मुसीबतें हैं वो मुंबईकरों के लिए लगातार बनी हुई हैं। कैमरामैन सोमेश के साथ कविता शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। तो लगातार हम आपको ये कह रहे हैं कि आपको पैनिक करने की, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो असल में दिक्कतें आ रही हैं वो भी आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है।